Hello friends, welcome back to my channel. Guys, please, if you like my videos, please subscribe the channel and like the videos as well so that I can make the better videos for you. So today we are going to talk about output devices of the computer system. So what is the output device? Basically, output devices are the component of a computer system that are used to display or convey information to the user or to the other devices. They receive information from the computer's processor and display it in a form that can be understood by the user or transmitted to the other devices. So output devices क्या होती है? Output devices are basically ये component है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है, वो आपको दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओके सो ये क्या सिस्टम क्या करता है कि आपके जो भी आप इनपुट देते हैं आप उसके थ्रू वो उसको प्रोसेस करता है और फिर जो उसके थ्रू जो आउटपुट आता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर दिखाई देता है जो कि हम इजीली समझ सकें या फिर किसी दूसरे डिवाइसेस पर ट्रांसफर कर सकें। So there are few examples of the output devices. First one is a monitor. What is a monitor? So basically a monitor is an output device that displays visual information such as images, videos and text. And obviously monitor comes in the various sizes, resolution and the models. It can be a CRT monitor and the LCD monitor. Okay. So मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है, एक डिस्प्ले स्क्रीन है बेसिकली। एक जैसे कि आपके घर में टीवी लगा होता है उसी तरीके से एक मॉनिटर आता है कंप्यूटर के लिए जो कि आपकी इंफॉर्मेशन जैसे आप वो इमेज हो, वीडियो हो या टेक्स्ट हो उसको आपके ऊपर आपको उसको दिखाता है, उसके ऊपर डिस्प्ले करता है। ओके ये अलग अलग साइजेस में आते हैं जैसे 12 इंच, 13 इंच, 18 इंच, 21 इंच, 32 इंच, 44 इंच। So, ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का मॉनिटर चाहिए, कितना बड़ा मॉनिटर चाहिए। एंड ये सीआरटी फॉर्म में भी आता है एंड एलसीडी फॉर्म में आता है। सीआरटी फॉर्म में बेसिकली पहले आता था जैसे कि हमारे जो पुराने वाला जो टीवी होते थे जो काफी बड़ा सा होता था पीछे से, उस तरीके का जो होता है उसे हम सीआरटी कहते हैं। उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है। और एलसीडी जो कि आज का मॉडर्न टीवी का मॉडर्न क्या बोल सकते हैं उसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो है एक फ्लैट पैनल टाइप में होता है। ये टीएफटी, एलसीडी, एलईडी सब मतलब एक साइज या स्क्रीन के अंदर आती हैं जो कि बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल फ्लैट होता है। इसको आप इजिली कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख भी सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज द प्रिंटर। A printer is an output device that produces hard copy of the digital document such as text, images and graphics on paper or other media. There are various types of printer including inkjet, laser and dot matrix. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपका जो डाटा होता है उसको हार्ड कॉपी के रूप में दिखाता है। जो भी आपकी इमेज होती है या टेक्स्ट होता है उसको आप हार्ड कॉपी यानी किसी पेपर के ऊपर आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। और आजकल तो जैसे आपने देखा होगा काफी सारे गिफ्ट शॉप्स के अंदर हम लोग प्रिंटर का यूज अपने टी शर्ट्स के ऊपर नाम छपवाने में या फिर इमेजेस छपवाने में, फोटो छपवाने में या मग के ऊपर भी प्रिंटर का यूज करते हैं कुछ टेक्स्ट वगैरह छपवाने के लिए। तो अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स होते हैं। ओके सो कुछ प्रिंटर हैं जो कि हमारे कॉमनली यूज होते हैं, उसमें इंक्लूड इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये सब के सब प्रिंटर अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। इंकजेट के अंदर बेसिकली इंक डलती है। लेजर जो प्रिंटर होते हैं वो एक लेजर लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये आपने अगर बैंक वगैरह के अंदर जो सिस्टम देखा होगा वहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज स्पीकर। So a speaker is an output device that produces audio outputs such as music, sound effects, and spoken dialogues. They are commonly used in the multimedia applications like gaming, video conferencing, etc. So speaker भी एक output device है जो भी आप सिस्टम के अंदर अगर आप सॉन्ग वगैरह सुनना चाहते हो तो वो स्पीकर के थ्रू ही सुनाई देता है। आइदर वो स्पीकर आपके लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट स्पीकर हो या फिर एक्सटर्नल स्पीकर हो जो आप नॉर्मल घरों में यूज करते हैं, तो वो भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। The next output device is a projector. So a projector is also an output device that project visual images onto a large screen or other flat surface. They are commonly used in presentations, movies, and educational settings.
प्रोजेक्टर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम एक काफी बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपनी इमेजेस को दिखा सकते हैं, अपने वीडियोस को दिखा सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हैं। उसके लिए एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, एक दीवार, कोई भी दीवार हो, उसके ऊपर भी प्रोजेक्टर हम दिखा सकते हैं। ये काफी बड़ी इमेज बना सकता है। ये मतलब देखने में काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू टीवी। सो टीवी भी आपका काफी बड़ी स्क्रीन में आता है, लेकिन टीवी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना काफी टफ है। इसलिए हम लोग उसके जगह पे प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। प्रोजेक्टर काफी एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, एक छोटा डिवाइस होता है, कोई भी इसे इजिली कैरी कर सकता है। और जो प्रोजेक्टर का मेनली यूज होता है वो आपका काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह के अंदर प्रेजेंटेशन देने के लिए, या फिर अगर अपने सिनेमा हॉल्स में जो मूवी देखते हैं वो भी प्रोजेक्टर के थ्रू ही चलाई जाती है। एजुकेशनल सेक्टर्स के अंदर आजकल प्रोजेक्टर्स का यूज होता है, बच्चों को ग्राफिक्स वगैरह दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन पे। ओके, सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज हेडफोन. Headphones are output devices that allows users to listen to audio output without disturbing others. They are commonly used in music playback, gaming and video conferencing. So हमारा हेडफोन, हम लोग नॉर्मली आजकल हेडफोन यूज करते हैं अपने फोन्स के साथ भी, अपने कंप्यूटर के साथ भी। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं ताकि दूसरा और कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम लोग हेडफोन का यूज करते हैं। हेडफोन के अंदर आजकल इनबिल्ट माइक्स भी आते हैं जिसके जो कि एज एक इनपुट डिवाइस है। तो हेडफोन जो है हमारा वो एक इनपुट डिवाइस भी है, और अगर मतलब अगर माइक के साथ है तो वो इनपुट डिवाइस है, अगर केवल और केवल स्पीकर है उसमें तो वो आउटपुट डिवाइस है। इसका बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो म्यूजिक सुनने के लिए, या फिर गेमिंग जब खेलते हैं तो उसमें आवाज आती है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पे यूज करते हैं ताकि हमारी आवाज जो भी दूसरी तरफ से आ रही है वो कोई दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो, दूसरा बंदा ना सुन सके। So next output device is a plotter. A plotter is an output device that produces high quality, large scale graphics such as architectural or engineering drawings. They use a pen or other writing instrument to draw on paper or the other media. So plotter भी हमारा एक प्रिंटर की तरह आउटपुट डिवाइस होता है, बट इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारी बड़ी बड़ी हाई क्वालिटी बड़ी ग्राफिक्स, काफी बड़ी इमेजेस को प्रिंट आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा जो आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग्स होती हैं काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, तो प्रिंटर जो है उतना बड़ा पेपर सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। और प्लॉटर के अंदर प्लॉटर जो है वो पेन या फिर कुछ अलग अलग उसके अंदर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इसका यूज करता है वो पेपर के ऊपर या किसी भी दूसरे मीडिया के ऊपर उस डायग्राम को छापने के लिए। Okay, so next output device is a touch screen. A touchscreen can also be considered an output device and input device as it displays visual information and allows users to interact with the computer system by touching the display screen directly. It is commonly used in smartphone, tablets, and some laptops computer. So guys, टच स्क्रीन ये हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर भी पढ़ा था। इसे हम आउटपुट डिवाइस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो टच स्क्रीन है वो हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको शो भी करता है। तो लाइक जैसे आपका मॉनिटर होता है वैसे ही आप टच स्क्रीन का यूज भी सिंपली इंफॉर्मेशन को देखने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें इसमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है इसलिए हम इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सो जो टच स्क्रीन होता है ऑब्वियसली कुछ लैपटॉप्स के अंदर यूज होता है, आपका कंप्यूटर के ऊपर कुछ हैं जो कि यूज करते हैं, आपका ज्यादातर ये यूज आईपैड स्मार्टफोन्स के अंदर यूज होता है, टैबलेट्स में। ओके, so next topic we are going to read about storage devices. What is a storage device? So a storage device is a device that is used to store and retrieve digital data in a computer system. It can be either internal or external to the computer, and it can be categorized in two types. One is the primary storage and one is the secondary storage. Okay, we will discuss about that one. So storage device पहले होती क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस एक छोटी सी डिवाइस होती है, ये छोटी सी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, जो कि सिस्टम के अंदर डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए या वहां से डाटा को लेने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर भी लग सकती है और बाहर भी लग सकती है। तो हम इसको दो भाग में कैटेगराइज करते हैं, पहला है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज टाइपिकली मेड अप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी कॉल्ड एज रैम, which is used to store data temporarily while the computer is running. So प्राइमरी जो स्टोरेज होता है वो टाइपिकली रैम जो होती है सिस्टम के अंदर, हम उसे प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, जो कि टेम्परेरी बेस पे कंप्यूटर का डाटा
जो कंप्यूटर रन करते हैं तो उसका डाटा स्टोर करती है, और जैसे ही हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं या शट डाउन करते हैं वो डाटा वहां से खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो रैम होता है वो आपकी सिस्टम की स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि जितना भी आपका डाटा होता है वो रैम के ऊपर इकट्ठा होता जाता है। तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी ज्यादा उस पर डाटा इकट्ठा होगा और आप उस डाटा को इजिली तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। Okay, so next is the secondary storage. So secondary storage on the other hand is used to store data permanently even when the computer is turned off. So secondary storage क्या होता है? Secondary storage का हम यूज बेसिकली करते हैं डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है, सीडी डीवीडी ड्राइव है या यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इवन तो जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तभी भी आपका डाटा उसी के ऊपर रहता है। So next we are going to take the examples of the storage devices. So first is the hard disk drive. So what is the hard disk drive? This is a traditional storage device that uses spinning disk to store data. It is commonly used as the primary storage device in most desktop and laptop computer. So जो hard disk drive होता है वो basically एक traditional storage device है जिसके अंदर एक छोटी सी डिस्क होती है जो कि काफी तेजी में स्पिन करती है। वो उस डाटा को जब वो स्पिन करता है तो उसका मतलब डाटा को कुछ स्टोर कर रहा है या रीड कर रहा है। ये बेसिकली एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के हम इसको यूज करते हैं काफी सारे डेस्कटॉप के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर। Second one is the solid state drive. So what is the SSD? This is a newer type of storage device that uses flash memory to store data. It is faster and more reliable than an SSD and is commonly used in the high performance computers and laptop. तो SSD क्या होता है? बेसिकली एसएसडी जो है वो आजकल के सिस्टम्स में काफी यूज होता है। ये भी एक आपका स्टोरेज डिवाइस है लाइक एसटीडी, बस द मेन डिफरेंस इज ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये एक फ्लैश डिस्क के फॉर्म में होता है। जैसे आपका रैम होता है देखने में कभी कभी एसटीडी वैसी भी हो सकती है, कभी कभी बिल्कुल पतली स्लिक सी होती है। तो ये जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो एचडीडी के कंपेयर में काफी हाई होती है, और ये हाई एंड के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए। Okay. Next storage device is the USB flash drive. This is a small portable storage device that can be used to store and transfer data between computers. It is commonly used to back up important files and documents. So USB flash drive को हम लोग पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। आप सबने देखा होगा, आपने यूज भी किया होगा। एक बहुत छोटी सी डिवाइस होती है जो कि हम इजिली अपनी पॉकेट में, अपने बैग में आराम से रख के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और डाटा को उसमें कैरी कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डाटा लेके ऑब्वियसली दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करके हम डाटा को उस पर स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और इसका जो मेन काम होता है, हम बेसिकली पेन ड्राइव को अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। Okay, so next storage device is SD card. This is also a small portable storage device that is commonly used in digital cameras and other portable devices. It is also commonly used to expand the storage capacity of smartphone and tablet. So SD card भी एक छोटी सी डिवाइस होती है, पोर्टेबल होती है, और इसका ज्यादातर जो यूज है हम लोग स्मार्टफोन्स के अंदर करते हैं अपनी इसकी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, और डिजिटल कैमरा में आजकल इसका यूज किया जाता है। इसी तभी आपको जो कैमरामैन होता है काफी सारी फोटोज क्लिक करके वो दिखा देता है कि आपको कौन सी फोटो पसंद है, क्योंकि वो लोग एसडी कार्ड यूज करते हैं। इसमें आप कितना भी डाटा डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सो कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। ओके, so next storage device is the external hard drive. This is a larger portable storage device that is commonly used to back up a large amount of data. It can be connected to a computer via USB or other external port. So external hard drive हमारा क्या होता है? External hard drive एक बेसिकली एक थोड़ी सी बड़ी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसको ऑब्वियसली हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं काफी इजिली। और ये इसको यूज करते हैं हम, ये मैक्सिमम काफी अगर बड़ा हमारा डाटा होता है सिस्टम के अंदर तो उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसको दोबारा से यूज कर सकें। ये अलग अलग साइजेस में आती है, लाइक आपका ये 512 GB के अंदर भी आता है, 1 TB में भी आता है, 2 TB में आता है, 5 TB में आता है। एंड ओके, सो इसको हम अपने कंप्यूटर के थ्रू आइदर यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग पोर्ट्स आते हैं, वो आपके लैपटॉप्स या कंप्यूटर के पोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ओके गाइज, सो फॉर टुडे दैट्स इट। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।